ये है दिल्ली दर्पण। अगर स्टेज 3 या 4 में पेशेंट हमारे पास कैंसर की डायग्नोसिस लेकर आता है तब भी कैंसर का इलाज संभव है। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। कैंसर कितनी घातक बीमारी है ये हम सब जानते हैं, लेकिन क्या कैंसर जैसी बीमारी लाइलाज है या इसका भी इलाज हो सकता है? कैंसर का इलाज कितना महंगा है ये हम सब जानते हैं। पेशेंट्स कैसे परेशान होते हैं और किस तरीके से डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, और डॉक्टर किस तरीके से उन पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं और बताते हैं कि ये लाइलाज है या इसका भी इलाज हो सकता है। ये सब तमाम ऐसे सवालों के जवाब जानने आज हम पहुंचे हैं शालीमार बाग डॉक्टर मोनिशा गुप्ता के पास, जो कि एक कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और अपना क्लिनिक चलाती हैं शालीमार बाग में कैंट्रस के नाम से। उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर, बहुत स्वागत है आपका दिल्ली दर्पण टीवी पर। धन्यवाद, नमस्ते। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि कैंसर क्या है और क्या ये एक लाइलाज बीमारी है या इसका भी इलाज संभव है? कैंसर एक लाइलाज बीमारी नहीं है, क्योंकि मैं एक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। तो मेरे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं वो कैंसर के डायग्नोसिस के साथ आते हैं, और सबके मन में ये सवाल होता है कि क्या हम आगे जी पाएंगे। कोई ये नहीं सोचता कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। सब ये लाइलाज बीमारी मानकर ही हमारे पास आते हैं। तो सबसे पहले कैंसर स्पेशलिस्ट होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि उनको ये विश्वास दिलाया जाए कि आजकल के ज़माने में कैंसर का इलाज बिल्कुल संभव है। शर्त ये है कि कैंसर अगर अर्ली स्टेज मतलब स्टेज 1 या 2 में डायग्नोज हो जाता है तो उसका इलाज आसान होता है। उसमें एक सर्जरी होती है, सर्जरी बहुत मुश्किल नहीं होती, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं और कैंसर वापस आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें कि अगर स्टेज 3 या 4 में पेशेंट हमारे पास कैंसर की डायग्नोसिस लेकर आता है तब भी कैंसर का इलाज संभव है, लेकिन उसमें थोड़ा सा जर्नी हमारा लंबा होता है। थोड़ा सा हमारा ट्रीटमेंट जो होता है वो थोड़ा लंबा होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी कहूँगी। और जब कैंसर का ट्रीटमेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स भी पॉसिबल होते हैं, लेकिन पेशेंट का जो विल पावर होता है, उसका जो फैमिली का सपोर्ट होता है और डॉक्टर्स का हमारा जो मोटिवेशन होता है, उसके साथ बहुत सारे पेशेंट्स ये लड़ाई बहुत आसानी से और बहुत हिम्मत से लड़ पाते हैं। तो आजकल के ज़माने में कैंसर को लाइलाज कहना सही नहीं होगा। कैंसर का इलाज बिल्कुल पॉसिबल है। बहुत सारी हमारी नई नई टेक्निक्स आ गई हैं, सर्जरी में भी कह लो, कीमोथेरेपी में हमारी बहुत नई ड्रग्स आ गई हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं और उनका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा रहता है। रेडिएशन की बात करें तो रेडिएशन में हमारी जो टेक्निक है रेडिएशन देने की वो बहुत इम्प्रूव हो गई है। बहुत फोकस तरीके से हम पेशेंट को रेडिएशन दे पाते हैं, जिससे कि नॉर्मल ऑर्गन्स पे जो ऑर्गन कैंसर वाला होता है उसके आसपास के ऑर्गन्स पे साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो आजकल कैंसर एक लाइलाज बीमारी नहीं है। मैम, कैंसर के लक्षण क्या हैं ताकि उसको पहले डिटेक्ट करके ट्रीटमेंट लिया जा सके जल्दी? ये बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब सब जानते हैं। इतने सारे टॉक्स होते हैं, इतने सारे प्रोग्राम्स होते हैं। कैंसर सर्वाइवर्स जो हमारे कैंसर फाइटर्स होते हैं वो ही बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं जिनमें ये बताया जाता है कि इन लक्षण को आप प्लीज़ इग्नोर ना करें, इनको बहुत लंबे टाइम तक खींचें ना। अगर हम कैंसर के लक्षण की बात करें तो वो डिपेंड करता है कि कैंसर कौन से ऑर्गन का है, कौन से पार्ट का है बॉडी में। अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो सबसे पहला जो इसका लक्षण आता है वो आता है अपने ब्रेस्ट में गांठ। ऐसी गांठ जिसमें दर्द नहीं होता, जिससे कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आप अपनी ब्रेस्ट को रोज़ाना या हफ्ते में 1 या 2 बार भी अच्छे से पैल्पेट अच्छे से फील करते हैं तो आपको समझ में आता है कि कोई गांठ बननी शुरू हुई है जो पहले नहीं थी। तो ऐसी गांठों को प्लीज़ इग्नोर ना करें। मैं ये नहीं कहूँगी कि हर गांठ कैंसर की होती है, लेकिन ये ब्रेस्ट कैंसर का पहला लक्षण होता है। वहीं पे अगर हम सर्वाइकल कैंसर की बात करें तो एबनॉर्मल ब्लीडिंग, मतलब कि जो नॉर्मल नहीं है वैसी उस तरह की ब्लीडिंग, कॉन्टैक्ट के बाद ब्लीडिंग या माहवारी के बीच में ब्लीडिंग या ज़्यादा माहवारी होना, ये सब कॉमन सिम्टम्स होते हैं हमारे सर्वाइकल या यूट्रस के कैंसर के। अगर मैं ओरल कैंसर्स की बात करूँ तो मुंह में छाला होना जो कि किसी भी ट्रीटमेंट या किसी भी रेगुलर दवाई से नहीं ठीक हो रहा, इस तरह के जो अल्सर्स या घाव जिसे कह लो मुंह के अंदर अगर होते हैं जो बहुत लंबे टाइम तक हैं तो वो एक कैंसर का घाव हो सकता है।
तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ कैंसर्स होते हैं जो बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे या शुरुआती दौर पे जो जिनके कोई सिलेक्शन नहीं होते। ओवेरियन कैंसर में से एक कैंसर होता है जो स्टेज 1 या 2 में पता ही नहीं चलता, क्योंकि कोई लक्षण नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं। तो लक्षण होने के बाद जाना भी ज़रूरी है, लेकिन एज अ कैंसर स्पेशलिस्ट हम इस चीज़ पे एम्फसाइज़ करते हैं कि बिना किसी लक्षण के, बिना किसी प्रॉब्लम के साल में एक बार अपना रेगुलर चेकअप कराना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी हो गया है हम सब के लिए। बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कैंसर किसी भी एज में या आपका बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल है तो तब आपको नहीं हो सकता। कैंसर किसी को भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है, सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद भी हो सकता है। तो रेगुलर अगर हम टेस्टिंग कराते हैं तो उससे हम कैंसर से बचते नहीं हैं, लेकिन हाँ बहुत इनिशियल शुरुआती तौर पे कैंसर को पकड़ ज़रूर पाते हैं। मैम कई बार देखा जाता है कि जो पेशेंट्स हैं वो इधर उधर भागते रहते हैं क्योंकि उनकी इतनी इनकम नहीं है, और क्या जो इलाज है वो इसका इतना महंगा है, कैसे पेशेंट्स इसका इलाज करवा पाएँ? ये क्वेश्चन तो आपने बहुत इम्पॉर्टेंट पूछा और बहुत ही रूटीन है, क्योंकि हाँ कैंसर का इलाज जो होता है वो महंगा है, बड़े अस्पतालों में और भी महंगा है, क्योंकि जो कैंसर की सर्जरीज़ होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं, बहुत एक्सटेंसिव होती हैं, तो उनमें खर्चा ज़्यादा आता है। वहीं अगर हम कीमोथेरेपी की बात करें तो ड्रग्स बहुत महंगी हैं, बहुत इम्प्रूव्ड हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कॉस्टली हैं। तो इसका आंसर जो जिनके इंश्योरेंस कंपनीज जो होते हैं वो आजकल इसीलिए कैंसर के लिए मतलब इंश्योरेंस कंपनीज से कवर देना शुरू हो गए हैं, बिकॉज बहुत लोगों को कैंसर हो रहा है और इंश्योरेंस में अगर कैंसर ट्रीटमेंट आपका कवर्ड है तो आपको इतना चिंता करने की बात नहीं होती। इसलिए अच्छी इंश्योरेंस कंपनी से ही अपना इंश्योरेंस कराइए, क्योंकि कभी भी आगे जाके आपको आपकी फैमिली में किसी को अगर कैंसर डायग्नोज होता है तो हाँ फाइनेंशियली आपको बहुत ज़्यादा उसमें अफेक्ट होता है। और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियल बर्डन की वजह से कैंसर का ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाते। गवर्नमेंट सेटअप्स हैं जहाँ पे कैंसर का ट्रीटमेंट अच्छा है और फ्री है, बट स्टिल उनकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं। बहुत अच्छे महंगे इम्प्रूव्ड ड्रग्स गवर्नमेंट सेटअप्स में कई बार अवेलेबल नहीं होते, बट ज़्यादातर अवेलेबल होते हैं और कई बार तो बहुत सब्सिडाइज रेट्स पे भी होते हैं। तो बजाय इसके कि आप ट्रीटमेंट ना लें क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आई विल सजेस्ट देन गो टू द गवर्नमेंट सेटअप्स, दे आर फुल्ली इक्विप्ड। सारी सुविधाएं होती हैं गवर्नमेंट सेटअप्स में कैंसर ट्रीटमेंट की, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे वो कीमोथेरेपी हो, चाहे रेडिएशन थेरेपी हो। अपना ट्रीटमेंट डिले ना कराएं बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल लिमिटेशंस। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर मोनिशा गुप्ता, जो कि शालीमार बाग में कॉन्ग्रेस नाम से एक क्लिनिक चलाती हैं और कैंसर स्पेशलिस्ट भी हैं। कई पेशेंट्स का इलाज कर रही हैं और कई पेशेंट्स का जो इलाज है वो करती आई हैं। इन्होंने कहा कि कैंसर का जो इलाज है वो बिल्कुल संभव है अगर इनिशियल स्टेज पे पेशेंट को पता लग जाए और टाइम टू टाइम डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए वो अपना ट्रीटमेंट करवाए। तो अगर आपको भी ऐसे सिम्टम्स हैं या आपको भी लगता है कि कैंसर लाइलाज है या उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, तो आप डॉक्टर से आके मिल सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। कैमरामैन विकास के साथ मैं चेतन, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।